आज ये मॉडर्न साइंस कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। आज दुनिया कहती है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। आज यूरोप कहता है लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। आज दुनिया वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर देन हमारी है। आज अफ्रीका के लोग कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। आज ब्रिटेन और बर्मा वाले कहते हैं लेडीज डॉक्टर हमारी देन है। लेकिन अहमद रजा मंजरी बरेलवी बंगाल की खाड़ी के इस जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार बावकार उलमा की मौजूदगी में ये पैगाम वफा देगा। यूरोप वालों तुम भी सुनो, इटली वालों तुम भी सुनो, अफ्रीका वालों तुम भी सुनो, लंदन और ब्रिटेन वालों तुम भी सुनो, यूगोस्लाविया वाले तुम भी सुनो। जिस वक्त दुनिया अंधेरे में थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से लाबलद थी, जिस वक्त दुनिया इल्म से नाशना थी, उस वक्त अगर इल्म का चराग अगर कहीं जल रहा था तो ईसाइयों के घर में नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के गुलामों के घर में। कब समझोगे अपनी तारीख को? उस वक्त इल्म का चराग यूरोप में नहीं मदीना में जल रहा था। इल्म का चराग अफ्रीका में नहीं मदीना की गलियों में जल रहा था। आपको मालूम है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के कौन से गोशे में काम नहीं किया है। मेरे पैगंबर ने दुनिया के कौन से मोर्चे पे काम नहीं किया है। अगर हिकमत का मामला आया तो पैगंबर आजम ने वहां भी काम किया। सर्जरी का मामला आया मेरे पैगंबर ने वहां भी काम किया। अगर दीवानी का मामला आया पैगंबर ने वहां भी काम किया। जंग का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए। मजदूरी का मामला आया पैगंबर ने वो भी उसूल बतला दिए। अरे इंसान की फलाह और बहबूद के जितने रास्ते निकलते हैं वो यूरोप से नहीं निकलते, पैगंबर की गलियों से निकलते। लेकिन आज तुम्हें क्या पता है, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशी मन से धुआं उठता है तुम कहते हो। समझने को तैयार नहीं है आज भी ख्वाब अगर ये दिल की बात दिल भर के तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया। जिस वक्त दुनिया अंधेरे में सो रही थी, जिस वक्त दुनिया अंधेरे की घंघोर घटाओं में सो रही थी, उस मुझे परवाह नहीं है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है और इस सूबा बंगाल में मैं आज कोई पहली मर्तबा नहीं आया। इसी डिस्ट्रिक्ट मालदा टाउन में कई बार मेरी हाज़िरी हो चुकी है कुर्बो जवार में। तो मैं उलमा को गवाह बनाकर दो बातें कहूँगा, उसके बाद तकरीर शुरू करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम जो जलसे करते हैं इसमें मर्दों के लिए रोल मॉडल
प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और औरतों के लिए वाल्लाए शब्बीर शब्बर ज़ौजाए अली हैदर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये जुमला कह रहा हूँ, जलसे एक मैसेज देने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये तो मौलाना कमरुद्दीन साहब जानते हैं ये कितने दरवाज़ों पर गए होंगे, कितनों के आगे इन्होंने दस्त दराज किया होगा। तवज्जो कर लें, कितनों की इन्होंने दस्त दराज करते हुए पेशानी पर आई हुई लकीरों का मुशाहिदा किया होगा। उसके बाद कहीं इनको 100 या 500 रुपए का चंदा इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में दिया होगा। अफसोस, इतनी मेहनत और मशक्क़त और जाफिशानी के बावजूद जो जलसे का मेन टारगेट था वही फौत हो गया। वो टारगेट क्या है? कम से कम औरतों के लिए तो इतना ज़रूर लिहाज किया जाता कि बीच में एक पर्दा हाइल होता। अब बताएं, यहाँ नौजवान, नौखेज़, नौउम्र लड़कियां जो इस्लाम की अजीम शहजादियां हैं, ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी तारिक इब्न ज़ियाद फातिह उंदुलुस ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनके शिकमे मुबारक से कभी हजरत महमूद गजनबी ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनके शिकमे मुबारक से कभी आधे चीन के फातिह आजम खतीबा इब्ने मुस्लिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी फातिह सिंध मोहम्मद इब्ने कासिम ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन हैं जिनकी कोख से कभी सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी जर्रार इब्ने अजवर ने जन्म लिया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोख से कभी तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा इस्लाम का ज्याला सिपे सालार आया था। ये उन्हीं की जानशीन है जिनकी कोखों से इस्लाम के जर्नी गुजरे थे, जिनकी शान को देखकर शायर मशरिक के कहने पर मजबूर हो गया कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे, और उसी
कौम के मर्द कलंदर ने दुनिया को पैगाम दिया था। उन्हीं की जानशीन है जिन्होंने बदर व ओहद में जब शुहदाए किराम के जनाजों को देखा था, जब बदर व ओहद व खंदक व तबूक व हुनैन की वादियों में इन जड़ जख्मी सहाबा के मरहमों पर पट्टी, जख्मों पर पट्टी लगाई थी, तो दुनिया ने कहा था